अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हो, आफियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन की कलेजी, जो कि झटपट बन जाती है। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बनती है। इसके लिए मैंने लिए हाफ़ केजी चिकन की कलेजी और उसको मैंने एक डिश में पानी में भिगो दिया है। 1 टेबल स्पून हमने नमक डाला है और 2 टेबल स्पून हमने वाइट सिरका डाला है। इस तरह हम क्यों कर रहे हैं, इस तरह करने से हमारी जो कलेजी की हीक होती है, एक स्मेल होती है जो कि हर किसी को बुरी लगती है। और बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि पकी हुई कलेजी में से और फुल डन हुई हुई कलेजी में से स्मेल आती है, जो कि बहुत बुरी लगती है और कोई भी पसंद नहीं करता और सालन भी वेस्ट होता है। तो इस तरीके से आप पकाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जितनी भी हीक और स्मेल है वो इस तरह 15 मिनट सिरके और नमक के पानी में डिप करने से और उसके बाद वॉश कर लेने से 2-3 पानी से निकाल लेने के बाद आपको ये बिल्कुल भी शिकायत कंप्लेन नहीं मिलेगी। और जितनी भी हीक है वो कुकिंग से पहले ही हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये 10-15 मिनट के लिए मैं भिगो रही हूँ। उसके बाद मैं आपको वॉश करके ये देखिए हमारी कलेजी 2-3 दफ़ा धुल चुकी है। साफ़ पानी से हमने धो ली है और उसके बाद हमने इसको स्ट्रेनर में करके रख दिया है। और ये देखिए आपको कितना वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि बाज़ार से जब आई थी कलेजी तो उसकी क्या कैफियत थी, और अब सिरके और नमक के पानी में 15 मिनट डिप करने के बाद और उसको वॉश करने के बाद हमारी कलेजी कैसे सामने आई है। ठीक है, आप समझ गए किस तरह अच्छे तरीके से वॉश करना है। उसके अलावा मैंने 1 टीस्पून कुटी मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने पिसी मिर्च ली है और हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 2-3 काले मिर्च और 2-3 लौंग ली है और हस्बे ज़रूरत नमक है, लेकिन वो हम अभी नहीं डालेंगे। जब हमारी कलेजी फुल डन हो जाएगी तो उसके बाद हम नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा हमने 2-3 बड़े लाल टमाटर ले लिए हैं, 3-4 हरी मिर्च ले ली है, हाफ़ बंच हमने हरे धनिया का ले लिया है और उसको हमने चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक पतीली ले ली जिसमें हमें अपना सालन रेडी करना है। उसमें हमने हाफ़ कप ऑयल शामिल कर लिया है। हाफ़ कप ऑयल शामिल कर लेने के बाद और तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो हम उसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और उसको तेल में अच्छे तरीके से भूनेंगे। और उसको भून लेने के साथ ही हम उसमें कलेजी शामिल करेंगे। कलेजी डालने के बाद हम अदरक लहसुन में उसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और साथ के साथ हम उसमें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून हम हल्दी ऐड करेंगे। इस तरह क्यों करेंगे, इस तरह हम इसलिए करेंगे क्योंकि कलेजी को पिसे हुए गरम मसाले और थोड़ी सी हल्दी के साथ ऑयल में और अदरक लहसुन में फ्राई कर लेने से इसकी जो बची खुची हीक रह जाती है वो भी इसमें ख़त्म हो जाती है। और इसको हम अच्छे तरीके से भून लेने के बाद बाकी मसाला जात ऐड करेंगे। तो अभी हम 2 से 3 मिनट क्या करेंगे कि हम इसको भून लेते हैं। ये देखिए हमने इसको हल्दी और पिसे हुए गरम मसाले से भून लेने के बाद गरम मसाला जो था, काली मिर्च, लौंग और ज़ीरा शामिल कर दिया है। उसको उसके साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे और बाकी मसाला जात जो मैंने आपको मेंशन किए थे वो भी हम उसके साथ ही डाल देंगे। और 2 टेबल स्पून के करीब थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना और कलेजी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देख लीजिए मैं चला रही हूँ मसालों को, इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दूंगी ताकि मसाले नीचे ना लगें और अच्छे तरीके से भुन जाए। जैसे ही मसाला हल्का सा भुनने लगे और मसाला तेल अलग होने लगे तो फिर हम इसमें कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और फिर 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम कवर करके धीमी आंच पे गलने के लिए छोड़ देंगे। मैं आपसे मिलती हूँ 15 से 20 मिनट के बाद।
ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त भुनने पे आ गया। ये देखिए हमारे मसाले में दाना बनना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब है मसाले ने तेल छोड़ दिया है, सेपरेट हो गया तेल। अब हम इस पॉइंट पे 1 टीस्पून नमक शामिल कर रहे हैं। नमक हम इसमें इसलिए बिल्कुल एंड में शामिल करते हैं कि कोई सी भी कलेजी हो, बछिए की हो या चिकन की हो या बकरे की हो, उसमें अगर हम साथ के साथ स्टार्ट में ही कुकिंग करते हुए नमक डाल दें तो हमारी कलेजी जो है वो ऐड जाती है, सही तरीके से गल नहीं पाती है। इसलिए हम याद रखने वाली बात है कि तीनों में से कोई सी भी किसी भी किस्म की कलेजी बनाएंगे तो नमक हम बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे जब हमारी कलेजी फुल डन हो जाए, बिल्कुल सही तरीके से। ये देखें हमारा मसाला भुन चुका है, कलेजी भी गल चुकी है, नमक भी अच्छे तरीके से मसाले में शामिल हो चुका है। हमने हरा धनिया उसमें शामिल कर दिया है। हरा धनिया हमने शामिल कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें मोटी मोटी हरी मिर्ची काट के भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। ये देखिए जी माशाल्लाह से ये है हमारा फ़ाइनल लुक चिकन की कलेजी का, जो कि बहुत मज़ेदार बनी है, झटपट बनी है, क्विक रेसिपी है और सिंपल अज्जा हैं जो आम घरों में होते हैं, हर किचन में मौजूद। आप लोग भी बनाइएगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत झटपट बन जाती है, सिंपल रेसिपी है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, कोई पकाने का तरीका अलग सा नहीं है, वही आम मसाले हैं और वही सिंपल सी रेसिपी है। तो आप लोग अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।